हाय एवरीवन। इस पार्ट के अंदर हमारे पास जो आइटम्स कार्ट के अंदर हैं उनको लिस्ट डाउन करवाने वाले हैं। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, देन पॉइंट्स और कोड के ऊपर भी आएंगे। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ से कार्ट के अंदर आइटम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 4 आइटम्स ऑलरेडी एडेड हैं। अब मान लो मैंने कुछ और आइटम्स को भी ऐड कर दिया। देन जैसे ही मैं यहाँ पे कार्ट वाले लिंक पे क्लिक करूंगा ना, इस आइकन के ऊपर, तो एक न्यू पेज ओपन होगा। वहाँ पे भी रिमूव का ऑप्शन भी मिलेगा हमें। टोटल कितने आइटम्स हैं कार्ट के अंदर, क्या क्या उनके प्राइजेस हैं और टोटल प्राइस क्या है, ये सारी चीजें इस पार्ट के अंदर आएंगी। अब हम लोग पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। ओके, सो जो आइटम्स हमारे पास कार्ट के अंदर हैं उनको डिस्प्ले करवाएंगे। टोटल आइटम्स कितने हैं, क्या प्राइस है टोटल उनका, ये सारी चीजें डिस्प्ले करवाने वाले हैं। थोड़ा स्टाइल भी ऐड करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो मैंने डेमो के लिए कोड रखा था वो मैंने हटा दिया है। अगर अभी आप यहाँ पे क्लिक करके जाओगे ना तो आपको कार्ट आइटम लिस्टिंग ये टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, जहां से हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में छोड़ा था। सो अब हम लोग यहाँ पे एक सेलेक्टर ले लेते हैं। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूंगा, इसका नाम हम लोग सिंपली रख सकते हैं लेट्स से कार्ट सेलेक्टर। और हम लोग यहाँ पे यूज सेलेक्टर, जो कि रिएक्ट रिडक्स का एक हुक है, उसको यूज करेंगे ताकि हम लोग स्टोर से डाटा को गेट कर पाए। एंड इसके अंदर हम लोग एक स्टेट भी ले लेंगे। सो एज अ पैरामीटर तो मैं यहाँ पे स्टेट लूंगा और यहाँ से हम लोग स्टेट में से कार्ट आइटम्स निकाल लेंगे, डॉट आइटम्स। अब मैं यहाँ पे एक बार के लिए कंसोल करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कार्ट सेलेक्टर में आ रही हैं। सो यहाँ पे आएंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। देन कंसोल में एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आके, तो हमारे पास 6 आइटम्स हैं कार्ट के अंदर, 6 के 6 हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। सो वापस से कंपोनेंट पे चलते हैं और इस h1 टैग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक डिव ले लेते हैं यहाँ पे। डिव का मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ इसको, जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं लेट्स से कार्ट कंटेनर। देन इसके अंदर एक और डिव ले सकते हैं हम लोग और मे बी इसके अंदर एक h2 टैग ले सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे योर कार्ट आइटम्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। आइटम का जो आई है ये कैपिटल कर देते हैं, राइट। और जो ये डिव है इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे क्लास ले सकते हैं, कार्ट हेडर ला लेते हैं। ओके, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक JSX वाली ब्रैकेट लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कार्ट सेलेक्टर डॉट लेंथ। अगर इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है, राइट, तभी ये चीज़ चलेगी। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, कार्ट सेलेक्टर डॉट मैप के अंदर हम लोग यहाँ पे एक आइटम ले लेते हैं। देन इसके अंदर से हम लोग इसके अंदर एक डिव ले लेंगे इस तरीके से, इसको बंद भी करना है और यहाँ पे की भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे जो आइटम्स, जो ये ब्रेसेस है ना, ये राउंड वाली ब्रेसेस लेनी पड़ेंगी हमें, ना कि जो करली ब्रेसेस होते हैं। और यहाँ पे हमें की भी देनी होती है। सो मैं सिंपली यहाँ पे की दे देता हूँ आइटम डॉट ID करके, कूल। और इसके अंदर अच्छा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लेट मी सी, 2 ब्रेसेस कंप्लीट हैं। अच्छा, यहाँ पे नल नहीं लगा हुआ ना इसके लास्ट में, सो देन मैं यहाँ पे नल लगा देता हूँ। ओके, सो एक बार चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा, जस्ट मैंने हेलो लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं तो 6 बार हेलो प्रिंट हो गया। दैट मीन्स जो आइटम्स हैं वो प्रॉपरली रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार इसको फॉर्मेट करेंगे एंड अब हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें लेंगे, जैसे कि एक और डिव ले लेता हूँ यहाँ पे और इसके ऊपर हम लोग एक क्लास भी दे देंगे। इसका नाम दे सकते हैं मे बी लेट्स से कार्ट इन्फो दे सकते हैं, इसका नाम आइटम इन्फो दे देते हैं। कार्ट तो ऊपर रहेगा आइटम इन्फो, बिकॉज ये एक एक आइटम है। और जो हमारे पास इसके ऊपर है इसको भी हम लोग कार्ट आइटम का नाम दे सकते हैं, कार्ट, इस तरीके से, राइट। देन इसके बाद एक इमेज दिखा देते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हमारे प्रोडक्ट की इमेज रहेगी। सो एक इमेज ली हम लोगों ने एंड देन इसको बंद भी कर देंगे और यहाँ पे SRC में आइटम डॉट थंबनेल लिखा दिया। अब एक बार के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं UI पे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो हमारे पास जो इमेजेस हैं वो आ चुके हैं।
देन इसके बाद हम लोग एक यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं। इनको हम लोग स्टाइल से फिक्स करेंगे, डोंट वरी। अगर अभी आप सोच रहे हो कि यार ये तो सारी चीज़ें अजीब सी दिख रही हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। और इसके बाद हम लोग एक और इसके अंदर डिव लेके इसका यहाँ पे नाम रख देते हैं आइटम डिटेल्स, एंड इसके अंदर एक H4 टैग ले सकते हैं हम लोग उसका टाइटल दिखाने के लिए। तो यहाँ पे लिख दूंगा आइटम डॉट टाइटल, एंड देन इसका हम लोग ब्रांड भी दिखाना चाहेंगे, सो यहाँ पे एक P टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग कर देंगे आइटम डॉट ब्रांड के, कौन सी ब्रांड का। देन अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको इवन मैं थोड़ा सा ना इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम की इमेज, देन इसका नाम और देन इसकी ब्रांड नेम, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। देन इसके बाद में हम लोग, ये तो हमारे इस साइड के आइटम्स हो गए। अब इस साइड के भी हमें आइटम्स दिखाने पड़ेंगे, राइट, जैसे कि रिमूव और उसका प्राइस वगैरह क्या था, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको बंद करेंगे हम लोग। एंड देन यहाँ पे आप कह सकते हो आइटम्स एक्शंस बेसिकली। सो इसका एक यहाँ पे क्लास ले लेते हैं आइटम एक्शन, राइट, एक्शंस। और इसके अंदर हमें फिर से 2 स्पैन ले सकते हो, या फिर एक स्पैन ले लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। एक स्पैन लेंगे, इसके अंदर हमें प्राइस दिखाना है। सो इसका मैं यहाँ पे क्लास नेम भी दे देता हूँ बेसिकली प्राइस, और यहाँ पे मे बी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आइटम डॉट प्राइस, राइट। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, बटन लिया और बटन पे हम लोग लगा देंगे यहाँ पे रिमूव। और यहाँ पे जो क्लास रहेगी तो नॉर्मल BTN क्लास ही रहेगी जो हम लोग पहले भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका स्टाइल तो आपको पहले ही दिख जाएगा। यहाँ पे प्राइस का स्टाइल भी दिख जाएगा बिकॉज ये क्लासेस ऑलरेडी एडेड है हमारे पास, ऑलराइट। एंड यहाँ पे हमें बेसिकली टोटल प्राइस भी दिखाना है, बट वो थोड़ी देर बाद में दिखाएंगे, पहले इसको थोड़ा सा स्टाइल फिक्स कर लेते हैं। ओके, सो हम लोगों ने सबसे पहले क्लास ऐड करी थी कार्ट कंटेनर। देन इसके लिए हम लोग चलेंगे app.jsx के अंदर, CSS के अंदर, और यहाँ पे डॉट कार्ट कंटेनर, और इसका जो मैक्स विथ है ये हम लोग कर देते हैं लेट से 800 पिक्सल। मार्जिन दे देते हैं ऑटो ताकि सेंटर में आ जाए, मार्जिन ऑटो। एंड बैकग्राउंड कलर तो इसका ठीक है, वाइट है, ठीक है, वाइट चलना चाहिए यार, ठीक है, वाइट दे देते हैं वैसे। एंड देन फिर जो इसका पैडिंग है वो दे देते हैं थोड़ी सी, तो मैंने इसकी पैडिंग दे दी 20 पिक्सल। और बॉक्स शेडो भी दे सकते हैं हम लोग, सो बॉक्स शेडो यहाँ पे 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 10 पिक्सल, ये मैंने इसकी डायमेंशन सेट कर दी RGBA, एंड ये दे देते हैं। अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है आपको, बट काफ़ी अभी चीज़ें सेट होंगी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो आपको हल्का सा बॉर्डर दिख रहा है, शेडो दिख रही है ये प्रॉपरली, राइट। एंड इसके लिए आप लोग चाहो तो थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। सो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं इसका, मे बी 15 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास थी वो थी कार्ट हेडर वाली। सो यहाँ पे आके डॉट कार्ट हेडर, देन डिस्प्ले कर देंगे इसका फ्लेक्स, एंड जस्टिफाइड कंटेंट हम लोग कर देते हैं इसका स्पेस बिटवीन, अलाइंड आइटम कर देंगे सेंटर, ये सेंटर हो गया अलाइन आइटम। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, थोड़ा मार्जिन दे देते हैं बॉटम साइड से। सो मार्जिन दे दिया मैंने बॉटम 20 पिक्सल। चाहो तो पैडिंग भी दे सकते हैं, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, एंड थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देते हैं। यहाँ पे सेव करके दिखा देता हूँ मैं, राइट। यहाँ पे कार्ट आइटम तो आ गया, बट इसमें टोटल आइटम्स हम लोगों ने दिखाया नहीं क्या? अच्छा हाँ यार, ये तो हम लोगों ने एक्चुअली मिस ही कर दिया। यहाँ पे ना एक स्पैन ले लेता हूँ मैं, सिंपली स्पैन लूँगा और इसके अंदर जितने भी हमारे कार्ट आइटम होंगे उनकी लेंथ दिखा देता हूँ। तो कार्ट सेलेक्टर डॉट लेंथ, जो भी इसकी लेंथ रहेगी वो, एंड इसके लास्ट में लगा देंगे हम लोग यहाँ पे आइटम्स। कूल है। एंड यप, इससे काम चल जाना चाहिए। अब आप देख सकते हो 6 कार्ड और ये आइटम, ये हमारे एक लाइन के अंदर आ चुके हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा सा बॉर्डर भी आए नीचे। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मे बी CCC दे देते हैं। सेव करा तो यहाँ पे आ रहा है सिंगल 1 पीस, काफ़ी 1 पिक्सल काफ़ी रहेगा मुझे लगता है, ये ठीक है चलेगा। ओके, अब जो ये है ना आइटम है, इसका थोड़ा साइज छोटा करते हैं, जो टेक्स्ट है इसका। देन मैं इसके लिए यहाँ पे लिखूंगा डॉट कार्ट हेडर, और ये H2 टैग के अंदर लिया हुआ है, तो इसका मैं फॉन्ट साइज है ना जो, वो मे बी 20 पिक्सल कर देता हूँ, राइट।
एंड मार्जिन है इसका, जो खुद का इसका मार्जिन है वो 0 कर देता हूँ, तो अभी आप पाओगे अब थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है आपको, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, यहाँ पे आते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कार्ट आइटम, इसका स्टाइल करते हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग डॉट कार्ट आइटम ये ले लेते हैं। सो जो इसकी डिस्प्ले है उसको हम लोग फ्लेक्स कर सकते हैं। देन जो लाइंड आइटम हैं इनको सेंटर करा जा सकता है। जस्टिफाइड कंटेंट ये हम लोग स्पेस बिटवीन कर देंगे, इनके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा। पैडिंग भी ले लेते हैं यार, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं 20 पिक्सल, 15 पिक्सल कर देते हैं, और वैसे 0 पिक्सल कर देते हैं। ऑलराइट, हल्का सा बॉर्डर है उसको बॉटम बॉर्डर भी दे देते हैं। सो 1 पिक्सल एंड सॉलिड, एंड अगेन जो हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर दिया था सेम दे देते हैं यहाँ पे। सो ओके, सो अब आपकी चीज़ें कुछ इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। नाउ आइटम के बाद जो नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, वो है इन्फो। सो अब इस इन्फो पे आ जाएंगे हम लोग। देखो मैं यहाँ पे CSS बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे फिर CSS का ट्यूटोरियल बन जाएगा ये रेडिक्स की जगह पे, राइट। सो इसलिए मैं बस लिख रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको बेसिक CSS आती रहेगी, और स्टाइल ज़्यादा मैटर करते भी नहीं है, हम लोगों को ज़्यादा लॉजिक सीखना है बेसिकली, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली कार्ट आइटम जो डिस्प्ले है एंड अलाइन आइटम है उनको वो कर सकते हैं, सेम रख सकते हैं। एंड देन मे बी इसके अंदर जो गैप है इनके बीच में, जो आइटम इन्फो के बीच में, अब वो 15 या 20 पिक्सल रख लो तो ठीक लगेगा, ठीक है। इनके बीच में गैप वगैरह बन गया। ओके, नेक्स्ट अब क्या चीज़ है, अब हमारी है इमेज इस इन्फो के अंदर ही। सो मैं यहाँ पे आके डॉट आइटम इमेज ये ले लेते हैं, और इमेज की हम लोग विथ वगैरह फिक्स कर सकते हैं। मे बी विथ दे देता हूँ मैं इसकी 70 पिक्सल, हाइट 70 पिक्सल ही दे लो, ठीक है। स्क्वायर में रख लेते हैं इसको। देन ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो फिट रहेगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रैच वगैरह नहीं होगा ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं यहाँ पे कवर कर सकते हैं हम लोग, मेरे हिसाब से सही चलेगा। एंड जो इसकी बॉर्डर रेडियस है वो भी थोड़ी सी राउंड कर देते हैं, मे बी 10 पिक्सल। अब यहाँ पे आते हैं तो अब देखो ये चीज़ें इस तरीके से दिख रही हैं, फार बेटर दिख रही हैं पहले से। ऑलराइट, अब हमारे पास इसके बाद में क्या आता है, एक्शन आइटम्स आते हैं। सो एक्शन आइटम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, डॉट एक्शन आइटम्स। इनका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना वो राइट में कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, ठीक है। काफ़ी बेटर है पहले से। अब और इसमें क्या कर सकते हैं, जो प्राइस है इस पर भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो प्राइस क्लास है। सो जो आइटम एक्शंस, देन जो प्राइस है हमारे पास, ये भी क्लास ही है यार, प्राइस, इस पे लगा देते हैं हम लोग। फॉन्ट साइज इसका 16 पिक्सल कर सकते हैं, साइज 16 पिक्सल। बोल्ड कर लेते हैं इनको हम लोग थोड़ा सा, वेट बोल्ड हो जाएगा। मार्जिन दे देते हैं हम लोग थोड़ा सा, मार्जिन बॉटम 8 पिक्सल, 10 पिक्सल दे दो चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले हम लोग इसका ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब थोड़ा सा ऊपर ही अलग से दिख रहा है, बेटर लग रहा है पहले यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ना हम लोगों को आइटम जो कार्ट होते हैं उनके आइटम की क्वांटिटी भी ऐड करनी है नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे, तो इसको मैं ऊपर लेके आना चाहता था। ओके, सो इसके बाद हम लोग फूटर पे चलते हैं बेसिकली। अब फूटर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया नहीं है, फूटर भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे कि बाहर यहाँ पे लगाते हैं हम लोग फूटर। ओके, सो हम लोग लास्ट में यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, और डिव में मैं सबसे पहले यहाँ पे लगा देता हूँ टोटल की, टोटल हमारा प्राइस कितना आने वाला है। एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा दूंगा कार्ट सेलेक्टर डॉट रिड्यूस, और इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास, पहला आप ले सकते हो सम, बिकॉज सबका हमें सम करना है। सेकंड पैरामीटर होते हैं हमारे आइटम। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सम प्लस जो आइटम होगा ना उसका प्राइस ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा अरे यार यहाँ पे जो ब्रेसेस है ना ये हमने गलत लगा दी। सो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि इसका कलर बड़ा अजीब सा क्यों आ रहा है, राइट। एंड देन लास्ट पैरामीटर हम लोग 0 पास कर देंगे। अब यहाँ पे आए हम लोग, कुछ तो अभी भी इशू है, लेट मी सी, इसने क्या बोला, प्राइस इज नॉट डिफाइंड, सही तो कह रहा है। यहाँ पे जो प्राइस आएगा ना वो आइटम डॉट आएगा, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया था, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे टोटल प्राइस भी दिखने लग गया, ठीक है। बट टोटल प्राइस मैं इस तरीके से नहीं, थोड़ा इसको बेटर तरीके से दिखाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसके लिए क्लास ऐड कर दूंगा। इस क्लास का नाम मैं सिंपली कर सकता हूँ, लेट्स से कार्ट फूटर, एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। एंड देन हम लोग ले चलेंगे इसको हम लोग CSS वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट कर देंगे। यहाँ पे अब हमारे पास टोटल प्राइस आ गया इस तरीके से। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर हम लोग सही कर सकते हैं ताकि स्पेस यहाँ से नीचे से थोड़ा सा बेटर बना रहे। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
मार्जिन दे देते हैं बेसिकली, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, फॉन्ट वेट अगेन हम लोग इसका बोल्ड दे देते हैं यहाँ पे। एंड और क्या चीज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, थोड़ा कलर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, कलर में भी ग्रीन दे दो आप, थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। थोड़ा ऊपर वाला कलर देना है तो सेम कलर ये भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो अब हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी बेटर दिख रही हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पे चेकआउट का जो ऑप्शन वगैरह है हमें वो भी दिखाना है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीज़ें भी दिखानी है, राइट। सो अभी के लिए हमारी ये बेसिक कार्ट वाला जो पेज है, कार्ट लिस्टिंग वाला पेज है, वो रेडी हो चुका है। आने वाले पार्ट्स के अंदर इसके अंदर और भी इंप्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं, इवन ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिएक्ट रेडिक्स स्टोर से वैल्यूज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, रिड्यूस फंक्शन का क्या यूज होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट। और टोटल एरे की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सो ये चीज़ पूछी जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।